Hello dear students, so this is our last topic of this chapter, solutions. So in this last topic we need to discuss about the colligative property of electrolytes. So first of all, what are electrolytes and non-electrolytes? This thing also you had studied in your class 11. So once again, electrolytes are the salts or molecules that ionize completely in solution and so they conduct electricity. राइट जब हम सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्ट्स कुछ भी डालेंगे तो वो क्या होंगे, आयोनाइज होंगे, मतलब कि डिसोसिएट होंगे. जब मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे आयंस के फॉर्म में तो व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट. बिकॉज आयनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. वाटर में अगर हमने मिलाया उसको तो क्या हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे मूवमेंट के लिए, विच आर द इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, इसका मतलब दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहेंगे, उसका अपोजिट, विच डू नॉट डिसोसिएट इन द सॉल्यूशंस एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दे विल नॉट डिसोसिएट, आयंस ही नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी. इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे फोकस करें तो अभी तक हमने क्या देखा, टिल नाउ वी हैड सीन सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर exhibit colligative property and this solution also give dissolved substances. The molar mass expected from their chemical formula. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनको हमने वाटर में डिसॉल्व किया. डिसॉल्व होने पर यार ऑब्वियसली वो सोल्यूट जो रहेंगे वो डिसॉल्व होंगे लेकिन डिसोसिएट नहीं होंगे. इसलिए हमने उसका क्या कंसिडर किया, उसका मोलर मास निकाला. उसके लिए हमने फॉर्मूलेज निकाले, राइट. जो केमिकल फॉर्मूलेज है उससे हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी थी उसके भी फॉर्मूलेज डिराइव किए. तो कंसिडर क्या किया हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर, उसका मोलर मास, जो कंपाउंड या सोल्यूट के फॉर्म में हम जो कंपाउंड डाल रहे हैं सॉल्यूशन में उसका मोलर मास कंसिडर किया है. ओके, वो डिसॉल्व होते हैं वाटर में पर डिसोसिएट नहीं होते. नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम देख रहे हैं तो दे रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच, दैट इज द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डू नॉट ओबे द रिलेशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉलो करते थे वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिट है नेचर में दोनों भी, इसीलिए. नेक्स्ट पॉइंट, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस आर ग्रेटर देन दोज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेम. इलेक्ट्रोलाइट लिया और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो भी क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा रहने वाली है, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज्यादा रहने वाली है. वन मोर थिंग, the molar mass of electrolytes in the aqueous solid colligative properties are found to be considerably lower than the formula masses. मतलब जो फॉर्मूले से हम मास निकालते हैं और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से जो मास निकालते हैं उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली लो आती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, एक ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का. इसके बाद में देखेंगे reason for greater colligative property of electrolyte solution than this for the non-electrolyte solution of same concentration. तो इसके पीछे रीजन ये है कि बेसिक रीजन वही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, डिसोसिएट इन 2 और मोर आयंस. जब वो डिसोसिएट होंगे वाटर में तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू 2 और मोर आयंस when dissolved in water, whereas non-electrolytes do not. So number of particles in the solution increases and hence the colligative property of electrolyte solution are greater. जिसके number of particles ज्यादा रहेंगे उसके colligative property ज्यादा रहने वाली है. ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिकल्स कम रहते हैं, इस वजह से उनका colligative property कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपेयर में कम आता है. ओके, इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली और आयंस फॉर्म करते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व होते हैं पर दे डू नॉट फॉर्म आयंस. ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है दोनों के बीच का.
उस पे बेस्ड ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है, मोलर मासेस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। इसके बाद का जो पोर्शन है आपके सिलेबस में वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह, वो पोर्शन क्या हो गया है, डिलीट हो गया है आप लोगों के लिए। सो इट इज गुड कि आपका सिलेबस कम हो गया है, तो जितना आपके पास पोर्शन है आपको थरोली प्रिपेयर करना है। और जो सिलेबस डिलीट हुआ है उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है टर्म्स पे बेस्ड, वो भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। अदर देन दैट जो न्यूमेरिकल्स हमने देखे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो भी मैं अब पोस्ट करूंगी, वो भी सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके, यहाँ ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।